करेंगे, चाहे उसके लिए 1 महीने के 1 साल जेल की सज़ा सलाखों के पीछे जाए तो उसका कोई गम नहीं है। मैंने जेल में ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है जो छोटे-मोटे स्वार्थ के कारण 5-5 साल से सज़ा काट रहे हैं। सरपंच चुनाव लड़ा, वो कुछ मार्जिन से नहीं जीत पाया वो, कि जेल का जीवन जैसा बाहर एक स्टोरी और पोस्ट और वीडियो डालने जैसा जीवन नहीं, बहुत कठिन जीवन है। ये तो आप अंदर जाओ तो भी पता चले, बाहर से आप उस परिकल्पना नहीं कर सकते। लाए कुछ भी करे तो मैं हमेशा युवाओं के साथ खड़ा हूँ और आने वाले समय में बिल्कुल हम युवाओं के लिए अच्छा कदम अच्छे प्रयास करेंगे। के समर्थक विधायक दीप्ति माहेश्वरी का विरोध कर रहे थे। ये विरोध क्यों कर रहे थे, इसका मुख्य कारण क्या था? धरने पे बैठना पड़ा, धरने में भी बैठेंगे, और हड़ताल पे बैठना पड़ा तो हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट पॉजिटिव लाके बताएंगे। खमागणी राजसमंद का वो चर्चित शाही प्रकरण जिसने राजसमंद की पूरी राजनीति को हिला कर रख दिया था, उसके मुख्य नायक मंगल सिंह चौहान आज हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है मंगल सिंह जी जनगुंज में। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरे जनगुंज परिवार का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विधायक, सांसद होते हुए भी राणा राजसिंह मार्ग नाम परिवर्तन की नौबत कैसे आ गई? ये बात हमको भी समझ में नहीं आई कि जानबूझकर कोई किसके पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। ये विवाद छोटी सी बात से उत्पन्न हुआ। भाई विवाद अगर होता ही नहीं, ये मार्ग का पहले ही नाम अगर हो सकता है विधायक महोदय के सूचना में नहीं हो कि इस रोड का पहले नामकरण हुआ है, तो भाई आयुक्त के नोटिस में था, उसके बाद चेयरमैन के नोटिस में था अशोक जी के, फिर भी इन्होंने जानबूझ के इस विवाद को इतना बढ़ाया। और उसके बावजूद आपका कमेंट आना कि इस आयुक्त चेयरमैन अशोक जी का कि इस मार्ग को हमने हमारे द्वारा किया गया, और उसके बाद पुराना इसमें कोई नाम नहीं था, उस पर भी बहस की गई कि इसका कोई पुराने कागज नहीं मिल रहे। भाई इतना करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है जब महाराणा राज सिंह जी ने पूरा जिला बसाया। हम किसी मार्ग के मोहताज नहीं है, पर पूरा जिला उन्होंने बसाया, इतनी बड़ी राजसमंद की झील बनाई। उस इंसान का नाम इनको इतने छोटे से विवाद को उत्पन्न करके हटाने की कोशिश करना, इनके लिए इनको समझना चाहिए कि ये हमारे द्वारा गलती हो रही है। महाराणा राजसिंह मार्ग नाम परिवर्तन को लेके आप पर कौन कौन से मुकदमे लगे थे? एक तो राजकार्यों में बाधा का लगा था, एक ST/SC जो भाई हम उनको जानते ही नहीं, जो जमादार जी थे उनको, या जो भी वाल्मीकि समाज से जिन्होंने हमें मुकदमा लगाया, हम उनसे ना तो परिचित थे, ना वो हमको जानते, ना हम उनको जानते थे। उनको बस ST/SC लगाने के लिए, केस लगाने के लिए वहाँ लाया गया, और वो भी तब लाया गया जब पूरी पिक्चर मतलब आधे 1 घंटे 2 घंटे बाद वहाँ लाया गया, और उनको सिर्फ थाने में बुला के झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। उसके बाद भी राज्य कार्य में बाधा जो हमारे पे मुकदमा बनाया है, उसमें भी कोई हमने राज्य कार्य में जाके वहाँ बाधा नहीं डाली। उनका काम कर रहे हैं, वो घर गाड़ी में जब जा रहे थे तब जो भी हुआ वो हुआ। जब हम कोई हमारी मांग लेके गए, उन्होंने हमारे साथ धक्का-मुक्की करी, वो जो बाद में हुआ। आपके जो जो प्रकरण है इस पर कोर्ट का जजमेंट क्या रहा था? कोर्ट ने यही जजमेंट दिया कि जब आयुक्त और चेयरमैन के पास पावर है मार्ग नामकरण चेंज करने का, तो भाई हरिजन समाज जो वाल्मीकि समाज से जयराज जी शायद, उन्होंने केस लगाया कि मेरे साथ ST/SC की गाली क्लोज करी और मेरे साथ जाति सूचक शब्दों में कहा। तो कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई ये मार्ग कामदार, ये जमादार तो चेंज मार्ग का नाम कर नहीं सकते, और हमारा विवाद जमादार जी से कोई था नहीं। तो क्या पता उन्होंने किस प्रेशर में आके, अधिकारी के, बड़े अधिकारियों के प्रेशर में भी हो सकता है, अधिकारी के प्रेशर में आके हम पे झूठा मुकदमा किया। और बिल्कुल ये मुकदमा अब जब कोर्ट ने साफ कहा वहाँ से भाई इसमें ST/SC बन ही नहीं रहा है, तो ऐसे झूठे मुकदमे करने से क्या होगा। तो अब आने वाले समय बताएगा कि क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा। उन अधिकारियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं? तो कहाँ तक टाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक बाला जाए। तो हम तो महाराणा के वंशज हैं, और आने वाले समय में भी ऐसा कोई अगर गलत अधिकारी और गलत कमेंटमेंट करेगा या गलत कोई कार्य करेगा तो हम उसके खिलाफ ऐसे ही डट के मुकाबला करेंगे, चाहे उसके लिए 1 महीने के 1 साल जेल की सज़ा सलाखों के पीछे जाए तो उसका कोई गम नहीं है, पर गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी जो अधिकारी सही है उनका तहे दिल से सम्मान है। जैसे इस पूरे प्रकरण में कलेक्टर साहब ने हमारा पूरा दोनों पक्षों को सुना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक पक्ष किया, दोनों पक्षों को सुना, हमारे को भी सुना, उनको भी सुना, और उन्होंने यही बताया कि भाई इस पूरे प्रकरण को बैठ के सुलझाया जा सकता है।
तो इन्होंने जानबूझकर आयुक्त साहब ने लिखित में माफ़ी नहीं मांगी। जब लिखित में माफ़ी मांग देते तो ये विवाद ही खत्म हो जाता। जब उनको यही लिखता था कि मेरे द्वारा ये गलती हो गई और इस गलती की मुझे पश्चाताप है, मतलब अगर माफ़ी मांग लेते वो लिखित में सर समाज से, तो हमें कोई विवाद ही नहीं था। माफ़ी नहीं मांगने का कारण इतनी बड़ा विवाद हुआ। तो अधिकारी को भी थोड़ा समझना चाहिए कि भाई छोटी बात को, एक तो पहले से आपने गलती की है, उसके बाद चोरी और सीना चोरी दोनों तो एक साथ सेट होते नहीं है। तो इस हिसाब से आने वाले समय में भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल डट के खड़े रहेंगे और डट के लड़ेंगे। कोई राजसमंद से न्यूज़ निकल के आ रही है जो हमारे राजसमंद के जो आयुक्त हैं उनको एपीओ कर दिया गया। इस पर क्या कहना है आपका? एपीओ का कारण महाराणा राज सिंह मार्ग का नाम परिवर्तन ही था क्या? हाँ, वो भी कारण हो सकता है। और उसमें आयुक्त साहब का पुरानी हिस्ट्री उठा के देखे तो खूब कारण है, उसमें हजारों कारण मिल जाएंगे आपको। जैसे हमारे उस केस के दरमियान ही ये जब हुआ, उसी दरमियान पाली के कुछ पत्रकार और कुछ लोग यहाँ आए, उन्होंने भी यहाँ लिया और वहाँ के कुछ अखबार की कटिंग में भी हमारे पास आई कि लोग उनके इस आयुक्त के डर से लोगों ने आत्महत्या कर दी। तो इस आयुक्त का कहीं ना कहीं बैकग्राउंड वैसे ही रहा है शुरू से। आने वाले समय में भी ये जहाँ जाएगा मेरे हिसाब से तो ये इसको काले झंडे बताने के जैसे ही काबिल है ये। क्योंकि इसने अगर ऐसा विवादित कार्य नहीं किया होता तो यहाँ से भी जाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। और आने वाले समय में भी जहाँ जाएगा वहाँ पे भी लोग तो यही कहेंगे कि भाई ये तो विवादित आदमी है। और उसके बाद इन्होंने जो पुराने कारनामे और राजसमंद नगर परिषद में जो सिस्टम कमीशन खोरी का चला रखा था, उससे पूरी जनता राजसमंद की तरस थी इससे। और इसी वजह से इसका शायद एपीओ होना मेरे हिसाब से सही था, सही हुआ है। अब हुआ किस कारण से है वो तो सब ऊपर वाला जानता है, बाकी जो हुआ है वो इसके हिसाब से सही है। क्या जेल ने मंगल सिंह चौहान को बदल दिया है या और भी ज़्यादा सख्त और कठोर बनाया है? बिल्कुल, और मजबूत बन के आए हैं और कठोर बन के आए हैं। और आने वाले समय में जैसे पुराने समय में महाराणाओं ने और मेवाड़ के जो योद्धा थे उन्होंने मेवाड़ और हिंदुस्तान के लिए जो कर्ज दिया था उनका कर्ज चुका रहे हैं। और जैसे सरदार भगत सिंह हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, तो ये तो छोटी सी एक महीने की बात है। और जहाँ सत्य की बात होगी वहाँ 100% दम के लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। कोई जेल की डर नहीं है, जेल भले एक महीना रहे, एक साल और रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर सच जहाँ होगा वहाँ लड़ेंगे। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल डरने का कोई सवाल ही नहीं। और मजबूत होके आए और आने वाले समय में आपको इसका और परिणाम मिलेगा। उन 30 दिनों में आपको सबसे ज़्यादा किसकी याद आई थी? सबसे ज़्यादा याद तो प्रभु को ही कर रहे थे कि जैसे तैसे भले आ गए हैं एक बार अंदर तो एक बार निकल जाए बाहर। और आज तो घर परिवार, फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार, उसके बाद सभी संगठन के कार्यकर्ता हमारे साथ में जो कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब उन सब की याद आती रही। जब आप जेल के अंदर थे तो आपके समर्थक विधायक दीप्ति माहेश्वरी का विरोध कर रहे थे। ये विरोध क्यों कर रहे थे, इसका मुख्य कारण क्या था? विरोध का शायद मुख्य कारण ये हो सकता है कि जो वो सबसे पहले मार्ग नाम चेंज नामकरण विवाद का लेटर सबसे पहले जब हमारे पास आया था उसमें सबसे पहले विधायक राजसमंद लिखा हुआ था कि भाई उस कमेटी में वो मेंबर थे जब ये मार्ग का नाम चेंज हुआ। तो इसलिए लोगों में ये भी है कि आप विधायक के होते हुए इतना बड़ा विवादित कार्य कैसे हो गया। और रही बात समर्थकों की, तो समर्थकों को भी कहीं न कहीं या मेरे भाइयों को कहीं न कहीं लगा होगा सबको कि भाई विधायक का इसमें कुछ न कुछ रोल है। तो उसके लिए या इन्होंने फोटो लगा के ये चलाया होगा। मेरे को भी आइडिया नहीं, मैंने बाहर आने के बाद ही देखा। उसके बावजूद वो जो उनका नहीं बोलना इस पूरे मैटर प्रकरण में, उनका एक भी बयान ना पक्ष ना विपक्ष की तरफ से आना, ये भी उनके लिए हो सकता है नुकसान, मतलब लोगों में लगा हो कि इनकी कोई न कोई भूमिका रही हो। अब वो तो वही बता सकते हैं या फिर आने वाला समय बताएगा। महाराणा राज सिंह जी ने पूरा राजसमंद जिला बसाया, लेकिन आज की विडंबना ये है कि उनके नाम पर सिर्फ एक प्रतिमा है पूरे जिले में। ये सच कहूँ तो मेरे को भी विडम्बना ही लगती है। और एक प्रतिमा है वो भी अश्वारूढ़ नहीं है, आदि प्रतिमा है, वो भी हमारे पूर्व चेयरमैन साहब अशोक जी राका के द्वारा लगाई गई। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये प्रयास तो किया शुरू। और आने वाले समय में नादवारा में भी, राजसमंद में भी, आमेड में भी, देवगढ़ में भी, भीम में भी हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि आने वाले समय में हर तहसील मुख्यालय पे महाराणा राज सिंह जी की अश्वारूढ़ प्रतिमा लगे। और शायद राजसमंद में तो प्रस्ताव भी हो गया है
तो आने वाले समय में राजसमंद में तो बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट हमारा नाथद्वारा रहेगा। जो भी स्थान उपयुक्त होगा, पूरी संगठन से सबसे बात करके जहाँ कहेंगे वहाँ पे हम सभी के प्रयास से, नगर पालिका के और विधायक साहब के, सांसद मैडम के प्रयास से नाथद्वारा और भी जिले में जिस जिस जगह ज़रूरत लगेगी, और ज़िले में ज़रूरत तो ही है, जो राजसमंद का जिन्होंने निर्माण करा है, पूरा जिला बसा है उनके नाम पे, उन्होंने झील बनाई है, पूरा जिला आज वहाँ से पानी पी रहा है। तो आने वाले समय में नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये कुछ, ये शायद सरपंच और वार्ड पंच, ये जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव नहीं आए उससे पहले ये जो अभी बोर्ड है, वो उन बोर्ड को भी इसमें निर्णय लेना चाहिए कि आने वाले समय में यहाँ पे अश्वारूढ़ महाराणा राज सिंह जी की मूर्ति हर तहसील स्तर पर लगे। और आने वाले समय में मैंने एक प्रयास भी किया है, मैंने बोला भी है, मैं मेरे गांव के मुख्य चौराहे पर महाराणा राज सिंह जी की प्रतिमा लगाऊंगा, और जो मेरे गांव से मेरे घर तक जो रास्ता आता है, मेरे गांव के मुख्य चौराहे से घर तक, उस रोड का नाम भी महाराणा राज सिंह जी के नाम पे रखेंगे। और ये हम शुरुआत करेंगे बहुत जल्द, इसमें आपको सभी को भी वहाँ पधारना है, और ऐसा हमारा प्रयास हम स्वयं से करेंगे, और आने वाले समय में पूरे जिले में आपको देखने को मिलेगा। तुलसिया जी, हमारे दर्शकों को आप अपनी जीवन यात्रा के कुछ पन्नों के बारे में बताइए। मैं शुरू से सरकारी स्कूलों में पढ़ा हुआ हूँ, गांव ग्रामीण परिवेश से आते हैं। उसके बाद कॉलेज में आए, और कॉलेज में आने के बाद संघ आरएसएस के संपर्क में आए। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के से कांटेक्ट हुआ, उसके पदों पर रहे, अनेक दायित्वों का निर्वहन किया। उसके बाद धीरे धीरे छात्र संघ चुनाव आया 2019 में, तो मेरे को भी संगठन ने मौका दिया और मैं चुनाव लड़ा, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता भी। उसके बाद सरपंच चुनाव लड़ा, वो कुछ मार्जिन से नहीं जीत पाया, वो विजेता नहीं रह पाया। उसके बाद निरंतर संगठन में कार्य कर रहे थे विद्यार्थी परिषद में। उसके बाद धीरे धीरे युवा मोर्चा में आए, युवा मोर्चा में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब आगे देखो, संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा उसमें हम पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। जो भी दायित्व मिलेगा उसको, दायित्व को पूरा निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। तुलसिया जी, आप एक युवा हैं और आपको पता ही है हमारे राजसमंद में चिकित्सा व्यवस्था की हालत इतनी खराब है कि हमें उदयपुर, बार बार मरीज को उदयपुर रेफर किया जाता है। तो आपसे हम जनगूज ये निवेदन करता है कि आप इस पे एक बड़ा सा आंदोलन करें और इसमें परिवर्तन की एक नई दिशा दें। बिल्कुल, कल आपके ही चैनल से माध्यम से हमें सूचना मिली कि जिला अस्पताल की हालत अभी सही नहीं चल रही है, और हमारे नाथद्वारा अस्पताल में भी स्टाफ की कमी है, या फिर राजसमंद में भी स्टाफ की कमी है, या और भी कोई मूलभूत सुविधाएं जो नहीं मिल रही है प्रॉपर। हमारे राजसमंद वासियों को उदयपुर जाना पड़ रहा है उनके लिए, तो उनके लिए अब आपके माध्यम से ही पता चला है। बाकी भी थी सूचना और हमने प्रयास भी किए हैं समय समय पर आने वाले समय में मैं बिल्कुल सांसद महोदय, विधायक साहब, विधायक साहिबा, मंत्री जी साहब, सबसे मिलके इस हॉस्पिटल के लिए जो हमारे से बन पड़ेगा वो हम कार्य करेंगे, और नहीं होगा तो हम आंदोलन करके वो कार्य करवाएंगे। अगर हो गया समय रहते सही सब कुछ हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा राजसमंद जिला अस्पताल के लिए हमारी पूरी युवा तरुणाई संघर्ष करते हुए मैदान में मिलेगी आपको। बिल्कुल, इसके लिए हम धरने पे बैठना पड़ा धरने में भी बैठेंगे, और हड़ताल पे बैठना पड़ा तो हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट पॉजिटिव लाके बताएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सच्चाई से पूरे जिले को रूबरू करवाया अस्पताल की हालत से। तो इस कारण से हम हमारी सरकार से निवेदन करेंगे कि आने वाले समय में राजसमंद जो जिला मुख्यालय, यहाँ से जिला मुख्यालय से तो किसी को उदयपुर जाने की जरूरत नहीं। आने वाले सरपंच चुनाव में, पंचायत चुनाव में भी मंगल सिंह चौहान अपना दाव खेलेंगे। बिल्कुल, प्रयास तो 100% रहेगा। अब वो भगवान क्या करवाते हैं हमसे, या फिर कि कौन सी सीटें आती है, क्या समीकरण बैठता है, वो अलग बात है। बाकी चुनाव लड़ेंगे भी और लड़ाएंगे भी, और जिनके साथ खड़े रहेंगे उनके साथ पूरे दम खम से खड़े रहेंगे। और युवाओं से अपील है कि आपको राजनीति गंदी है तो इसको अपने जैसे सही लोगों को आके ही इस राजनीति को सही करना है, और गंदी को, ये जो टॉपिक राजनीति के नाम पे है, इसको आने वाले समय में हम बदल के दिखाएंगे। ये सोशल मीडिया अकाउंट पर भी 27,000 प्लस फॉलोवर हैं। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
मेरे से जो भी जुड़े हुए युवा हैं, कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से, उसके बाद बिजनेस लाइन में, हर जगह जो युवा मेरे से युवा या जो भी आदमी जुड़ा हुआ है, उन सब से मेरा यही निवेदन है कि आप सब निरंतर प्रयास करते रहें। एक दिन आपको संघर्ष करते करते ही सफलता मिलेगी। एकदम से आके कोई डायरेक्ट आपको कहीं नहीं, हर फील्ड में आपको संघर्ष करना है। पढ़ाई चाहे तो पढ़ाई में करना है, चाहे तो आपको बिजनेस में करना है, राजनीति में करना है, हर फील्ड में आपको संघर्ष करते रहना है। और आने वाला समय युवाओं का है कि जेल का जीवन जैसा बाहर एक स्टोरी और पोस्ट और वीडियो डालने जैसा जीवन नहीं, बहुत कठिन जीवन है। ये तो आप अंदर जाओ तो भी पता चले, बाहर से आप उस परिकल्पना नहीं कर सकते। बाकी जेल अपने लिए नहीं है, जेल तो जितने खाली रहे उतना बढ़िया है, और क्राइम कम से कम हो। और युवाओं को आज अच्छी गाइडलाइन और अच्छी फैसिलिटी की ज़रूरत है। और जैसे जिस युवा को कहीं लगता है मेरे जैसे, मेरे लायक कुछ भी करे, तो मैं हमेशा युवाओं के साथ खड़ा हूँ। और आने वाले समय में बिल्कुल हम युवाओं के लिए अच्छा कदम, अच्छे प्रयास करेंगे।